ऐसी कहानी है जो विज्ञान और जादू के संगम से जुड़ी है। एक ऐसी दुनिया जहां दोनों का संतुलन ही असली शक्ति है। ये कहानी बुद्धिमत्ता और समझदारी का संदेश देती है। एक गांव है जहां 4 लोगों का एक परिवार रहता है। इस परिवार की सबसे छोटी लड़की, उसके बारे में एक रहस्य है। असल में वो लड़की एक धनी और प्रसिद्ध परिवार की वंशज है, लेकिन एक दुष्ट शक्ति से टकराव के कारण उसने अपने असली परिवार को खो दिया। अब वो एक साधारण परिवार में रह रही है। हाँ, आज तो मास्टर ने बताया था कि हम एक खास पोशन बनाएंगे। सुना है लैवेंडर से बनेगी, जिससे लोग सो जाते हैं। सिर्फ सोना ही नहीं, ये औषधि थके हुए लोगों को आराम भी देती है, लेकिन इसकी मात्रा सही होनी चाहिए, वरना पूरा दिन कोई उठ ही नहीं पाएगा। अरे, अगर मैं ये पोशन अपने भाई को पिला दूं, तो कितना अच्छा होगा। विवान, मजाक मत करो, ये जादू है, खिलौना नहीं। मास्टर ने कहा था कि हमें इसकी शक्ति को समझकर ही इस्तेमाल करना होगा। हाँ, और सबसे कठिन हिस्सा होगा स्पेल बोलना। बिना स्पेल के पोशन अधूरी रहेगी। तो आज मैं जरूर स्पेल सही तरह से बोलूंगी। शायद मास्टर मुझ पर गर्व करें। तुम लोगों ने सुना, गांव के किनारे किसी ने डार्क क्रिस्टल देखा है। कहते हैं उसकी रोशनी काली है और जो भी उसके पास जाता है उसे अजीब सा डर महसूस होता है। सच में? शायद ये भी कोई अफवाह होगी। लोग छोटी सी चीज को बड़ा बना देते हैं। नहीं, मैंने भी मास्टर को बात करते सुना है। डार्क क्रिस्टल असली है। ये वही प्राचीन पत्थर है जो अंधेरे जादू को खींचता है। अगर किसी गलत हाथ में चला जाए तो बहुत खतरनाक होगा। तो फिर क्या वो हमारे एकेडमी के जादू पर भी असर डाल सकता है? अगर ये सच है तो हमें सावधान रहना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि रात को उस क्रिस्टल से अजीब आवाजें आती है, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। मतलब, अगर हम वहां गए तो हमें भी वो क्रिस्टल सोने की पोशन से पहले ही सुला देगा। मजाक मत करो। डार्क क्रिस्टल कोई खेल नहीं है। ये वही शक्ति है जिसके बारे में हमें एकेडमी में चेतावनी दी गई थी। जो भी हो, हमें डरना नहीं चाहिए। मास्टर है ना हमारी रक्षा के लिए। लेकिन मुझे लगता है हमें भी इसके बारे में और जानना चाहिए। शायद एक दिन हमारी परीक्षा इसी से जुड़ी हो। जो लूना हमेशा बहादुरी की बात करती है, लेकिन सच कहूं तो मैं उस क्रिस्टल को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं। अगर सच में मौका मिला तो चलो, हम चारों ही पहले वहां जाकर पता लगाएंगे। नहीं, बिना मास्टर की इजाजत के हम कुछ नहीं करेंगे, वरना ये क्रिस्टल हमारी दोस्ती की आखिरी हंसी भी छीन सकता है। चलो, इस बारे में क्लास में बात करते हैं। वो देखो, राजकुमारी फिर से सबका ध्यान खींच रही है। मुझे लगता है वो हमेशा सब पर हक जमाना चाहती है। तुम्हें तो हर बार उससे परेशानी रहती है। सच कहूं तो राजकुमारी का रुतबा है, पर लूना की बहादुरी अलग ही है। दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। अभी क्लास शुरू होने दो। मॉर्निंग राजकुमारी। मॉर्निंग लूना। आशा है आज तुम कक्षा में ध्यान लगाओगी। क्या तुम लोगों ने सुना? गांव के किनारे जो डार्क क्रिस्टल मिला है वो असली हो सकता है। हाँ, हम भी रास्ते में इसी बारे में चर्चा कर रहे थे। कहते हैं उसकी चमक काली है। और उसकी आवाज जैसे कोई अंधेरे से बुला रहा हो। ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। ऐसी चीजें हमारे साम्राज्य में जगह नहीं ले सकती। अगर कोई क्रिस्टल सच में है भी, तो वो मेरे पिता के जादुई रक्षकों के नियंत्रण में होगा। पर राजकुमारी, मास्टर ने हमें चेताया है कि अंधेरे की ताकत को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा लूना। डार्क क्रिस्टल कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। तुम्हें जो डार्क क्रिस्टल की अफवाहें सुनाई दे रही हैं, वे केवल कहानियां नहीं। दुनिया में एक नहीं बल्कि कई डार्क क्रिस्टल हैं। हर क्रिस्टल की अपनी अलग शक्ति होती है।
कई क्रिस्टल? मतलब एक से ज्यादा है? हाँ, और जो गांव के किनारे मिला है उस क्रिस्टल की शक्ति है किसी भी जीवित प्राणी की लाइफ फोर्स को सोख लेना। लेकिन मास्टर, अगर वो इतना शक्तिशाली है तो अब तक उसने किसी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? क्योंकि क्रिस्टल स्वयं शक्तिशाली नहीं होता। जब तक कोई व्यक्ति उसकी शक्ति को नियंत्रित न करे, वो निष्क्रिय रहता है। लेकिन उसकी मौजूदगी मात्र से ही वो आसपास के लोगों के मन को प्रभावित करता है। लालच, क्रोध और स्वार्थ, ये भावनाएं उसके पास जाकर और प्रबल हो जाती हैं। यही वजह है कि डार्क क्रिस्टल किसी को भी धीरे धीरे पागल बना सकता है। तो क्या इसका असर गांव के लोगों पर पड़ चुका है? संभव है, और यही कारण है कि हमें सतर्क रहना होगा। अभी ये तुम्हारे अध्ययन का हिस्सा नहीं, पर ज्ञान ही सबसे बड़ी रक्षा है। अब चलो वापस हमारी कक्षा के उद्देश्य पर ध्यान दें। आज हम सीखेंगे लैवेंडर की पोशन बनाना। ये औषधि शांति देती है, और शायद आने वाले समय में ऐसी ही शांति हमें सबसे अधिक चाहिए होगी। पोशन केवल फूलों और पानी से नहीं बनती, ये तुम्हारी भावनाओं से कनेक्शन लेती है। पहला कदम है लैवेंडर को महसूस करना। दूसरा कदम है अपनी भावनाओं से जुड़ना। अगर तुम्हारे दिल में डर है तो पोषण भी डर फैलाएगी। अगर तुम्हारे दिल में शांति है तो पोषण दूसरों को सुला देगी। तो पोषण बनाना असल में अपने दिल को संभालने की कला है। सही कहा। याद रखो, महान शक्ति केवल उसी के पास सुरक्षित रहती है जो दबाव सहन कर सकता है। अगर तुम्हारे भीतर ईर्ष्या और गुस्सा है तो शक्ति तुम्हें तोड़ देगी, पर अगर तुम्हारे भीतर विश्वास और सच्चाई है तो यही शक्ति तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगी। अगर मैं अपनी भावनाओं को काबू में रख सकूं, तो शायद मैं भी कुछ बड़ा कर पाऊं। मास्टर, मास्टर, बड़ी मुसीबत है। क्या हुआ? क्यों घबराए हो? एकेडमी में एक दानव घुस आया है और उसके हाथ में एक डार्क क्रिस्टल है। डार्क क्रिस्टल? लेकिन मास्टर, आपने तो कहा था वो गांव के किनारे था। मतलब ये वही क्रिस्टल हो सकता है या शायद कोई और। अगर दानव के हाथ में है तो वो इसकी शक्ति का इस्तेमाल करेगा। और तब सबकी भावनाएं गुस्से और लालच में बदल जाएंगी। शांत रहो, डर केवल उस क्रिस्टल की ताकत को और बढ़ाएगा। याद रखो मैंने क्या कहा था, शक्ति तभी काम करती है जब तुम अपनी भावनाओं पर काबू पालो। मास्टर, हमें तुरंत कुछ करना होगा। वो दानव अकादमी की दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मास्टर, सब शांत हो जाओ, डर को अपने दिल पर हावी मत होने दो। यही कारण है कि तुम यहां जादू सीख रहे हो, ताकि मुश्किल वक्त में तुम मजबूत रहो। लेकिन याद रखो, तुम सब अभी बिगिनिंग स्टेज में हो। दानव की शक्ति का सामना सीधे कोई भी छात्र नहीं कर सकता। वो डार्क क्रिस्टल के साथ आया है, और ये स्तर तुम्हारे लिए बहुत ऊंचा है। तो फिर मास्टर, हम क्या कर सकते हैं? हम भाग नहीं सकते। भागना नहीं है, लेकिन क्लोज कॉम्बैट फाइट नहीं कर सकते हैं। तुम्हारा काम है उसकी ताकत को पीछे धकेलना। कैसे? हम इतने शक्तिशाली नहीं हैं। डार्क क्रिस्टल अंधकार से पावर पाता है। उसे कमजोर करने का एक ही तरीका है, लाइट और फायर टाइप का जादू। तुम्हें मिलकर रोशनी और आग की शक्ति से उस दानव को पीछे हटाना होगा। मतलब हम सब मिलकर एकजुट होकर हमला करेंगे? हाँ, तुम्हारा जादू उसे परास्त नहीं करेगा, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर जरूर कर देगा, और तब मैं अंतिम स्पेल से उसे बांध सकूंगा। लेकिन अगर हमसे गलती हो गई तो हम और कोशिश करेंगे। यही तो मास्टर हमें सिखा रहे हैं, डर को पार करना। सही कहा लूना, यही असली जादूगर की पहचान है, साहस और विश्वास। आपको तैयार हो जाओ, अभी समय आ गया है अपने लाइट और फायर के जादू को मिलाकर उस दानव को पीछे हटाने का। क्या तुमने सुना? कुछ तो चल रहा है वहां। शायद कोई बिल्ली या कुत्ता होगा।
तुम सब मुझे नहीं रोक सकते। ये क्रिस्टल अब मेरी ताकत है। सब यहाँ आओ, हमला करो। Fire. Ball. Lightning strike. Fireball. Protective shield. इतना शक्तिशाली? रोशनी और आग सिर्फ उसे एक कदम पीछे कर पा रहे हैं। अगर सीधे जादू से काम नहीं हो रहा, तो पोषण ही उपाय है। मास्टर ने कहा था, अपनी भावनाओं को काबू में रखो। दोस्तों, मुझे कुछ समय दो, इसे डिस्ट्रैक्ट रखो। हम संभाल लेंगे, जल्दी करो। हम इसे रोक रहे हैं लूना, तुम पर भरोसा है। कोई मुझे नहीं रोक सकता। ये शक्ति अब मेरी है। सब मिलकर लाइट और फायर एनर्जी का इस्तेमाल करो ताकि उसका अंधकार कमजोर हो सके। Lightning strike. ये बहुत ताकतवर है, हमें रोकना मुश्किल हो रहा है। हमको इतनी अगर जादू काम नहीं कर रहा, तो क्यों ना मैं पोषण का इस्तेमाल करूं? लैवेंडर, नींद का जादू। भावनाओं से एक होकर अब ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लूना, तुमने कर दिखाया। अगर तुमने पोषण न बनाई होती तो हम सब हार जाते। वाह, पहली ही लड़ाई में इतनी चतुराई। लगता है हम सबको तुमसे और सीखना पड़ेगा। तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत सिर्फ जादू में नहीं, बल्कि समझदारी और विश्वास में है। मैंने सोचा था तुम उतनी खास नहीं हो, लेकिन आज तुमने हम सबको बचाया, लूना। आज तुम सबने सीखा, शक्ति सिर्फ लड़ाई में नहीं, बल्कि साहस, एकता और बुद्धिमानी में है। और लूना, तुमने साबित कर दिया कि असली जादूगर वही है जो हालात को बदल दे।